तो आई होप फ्रेंड कैसे होंगे, सब बढ़िया होंगे। तो आज खमर छठ का त्यौहार है छत्तीसगढ़ में। तो इधर पूरा तेलंगाना में हम लोग हैं, तो इधर सभी फैमिली लोग पूरा अपना गड्ढा वड्ढा बना के और बढ़िया से पूजा प्रतिष्ठा कर रहे हैं। और महाराज तो है नहीं, लेकिन ऐसे ही अपना पूजा कर रहे हैं, जो कि है पूरा रीति रिवाज से। तो आप लोग को वीडियो दिखाते हैं। और सभी चीज़ सामान वामान लेके पूरा सभी लोग मंदिर के पास पहुँचे हैं। और इधर जो कि है मंदिर है, देख सकते हो, कृष्ण राधा का और भोलेनाथ का जो कि है पूरा मंदिर है। तो मंदिर के पास सभी लोग बैठे हुए हैं और बहुत जने पूरा फैमिली बिलासपुरी पूरा टीम लोग पूरा आए हुए हैं। तो बने रहे अपने ब्लॉग में। अच्छा लगे ब्लॉग तो लाइक शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, नए से नए वीडियो आता रहेगा। तो बने रहो अपने वीडियो में। तो सभी लोग बैठ चुका है, देख सकते हो, पूजा प्रतिष्ठा के लिए। तो इस प्रकार का दोस्तों जो कि है पूजा प्रतिष्ठा करते हैं अपना बिलासपुरी टीम लोग। और अभी गांव में रहता तो और गांव में भव्य आप लोग को दिखाते, और यहाँ पर है उतना मतलब वो नहीं है, इस वजह से जो कि आप लोग का उतना नहीं दिखा पा रहे हैं। और इधर भोलेनाथ का जो कि मंदिर है छोटा सा, सभी लोग बैठा हुआ है। तो भाई खमर छठ, इसको छठी मैया खमर छठ बोला जाता है अपने तरफ। हर छठ माता सदैव संतान की रक्षा करती है। कहा जाता है कि बच्चे के जन्म से लेकर 6 माह तक हर छठ माता बच्चे को हंसाती है, खिलाती है, उसका ध्यान रखती है। घर में खुशहाली सुख समृद्धि बनी, कलेश नहीं होता, सदैव प्रेम से परिपूर्ण रहता है। भाग्य के द्वार खुलते हैं, संतान विद्वान तथा तेजस्वी पूरा और प्रसन्न चित्त मन से सुनिएगा। तो चलिए सुनते हैं आज की यह पावन पवित्र कथा। यदि आपने हमारे चैनल प्रियंका धर्मगंगा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। ओम गं गणपते नमः। ओम नमः शिवाय। एक नगर में 2 स्त्रियां रहती थीं। दोनों एक ही परिवार की थीं और रिश्ते में देवरानी जेठानी लगती थीं। देवरानी का नाम सुमित्रा था, जो बड़ी ही नेक, सदाचारणी तथा दयालु थी। जेठानी का नाम तारा था। वह स्वभाव से बड़ी ही दुष्ट थी कि उसकी कमर ही टूट गई। उसका अधमरा होकर जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भाग खड़ा हुआ। दोनों कुत्ते जब बाहर मिले तो एक दूसरे का हाल चाल पूछने लगे। जो कुत्ता सुमित्रा के यहाँ गया था वो बोला, मैं जिसके कक्ष में गया था वह स्त्री बड़ी ही भली है। मुझे खीर खाते देखकर मैं उसे बार बार आशीर्वाद दे रहा हूँ। मेरी तो ईश्वर से यही कामना है कि मरने के बाद मैं उसी का पुत्र बनूं और जीवन भर उसकी सेवा करके इस ऋण को चुका सकूं। जिस प्रकार उसने मेरी आत्मा को तृप्त किया है, उसी प्रकार मैं उसकी आत्मा को तृप्त और प्रसन्न करता रहूं। अब तुम बताओ, तुम्हारे साथ क्या बीती? लगता है तुम्हारी तो वहाँ खूब पिटाई हुई है। दूसरा कुत्ता बड़े ही दुखी स्वर में बोला, तुम्हारा अनुमान ठीक है मित्र। आज से पहले मेरी ऐसी दुर्गति कभी नहीं हुई थी। पहले तो थाली में मुंह मारते ही सारा जबड़ा हिल गया। फिर भी भूख से परेशान होकर मैंने 2-4 कौर जल्दी से खा लिए थे। वहीं वह दुष्टा आ गई और कमरा अंदर से बंद करके डंडे से उसने मुझे खूब मारा, मेरी कमर ही तोड़ डाली। मैं तो ईश्वर से यही निवेदन, बड़े मंसूबे बांध रखे थे। उससे उसने बहुत सारी उम्मीदें जता रखी थी, मगर दूसरे ही दिन जब घर घर में। तो फ्रेंड देख सकते हो पूरा सभी लोग आ चुका है और पूजा प्रारंभ हो चुका है और पूजा अपने अपने मन से कर रहा है। तो देख सकते हो काफ़ी ज़बरदस्त बैठे हुए हैं। तो सभी लोग कैसा है वीडियो लाइक करके कमेंट में ज़रूर बताना और हमारे ब्लॉग ऐसे ही देखते रहो। तो ये वाला है सभी बच्चे और के लिए, सब अपना अपना उपवास रहते हैं, जो कि है परिवार के लिए। एक राजा कंस था। सुर नर मुनि सब उसके अधीन थे। राजा कंस
कंस की बहन का नाम देवकी था। वह विवाह के योग्य हुई, तब कंस ने उसका विवाह वासुदेव के साथ कर दिया। जब वह विदा होकर ससुराल जा रही थी, तभी एक आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस देवकी को तू प्रेम से विदा कर रहा है, इतना प्रेम और सम्मान दे रहा है, उसी के पूर्वक हर छठी माता का व्रत करो, जिससे तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तब देवकी ने माता की महिमा पूछी। हे देवकी, मैं तुम्हें एक पुरातन कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। बहुत समय पूर्व चंद्रगुप्त नामक एक प्रतापी राजा था, जिसका एक पुत्र था। राजा सदैव दुखी रहता था। वह जानता था कि उसके नगर के वासी उसे अच्छा नहीं समझते। बलि दूंगा, क्योंकि मेरे बलिदान से पिता का सुयश बढ़ेगा तथा जनता को सुख मिलेगा। यह कहकर राजकुमार स्वयं तालाब की तलहटी में जाकर बैठ गया। हो जाएगा। एक दिन राजा अपने दरबार में पानी के विषय में मंत्री एवं सलाहकारों से चर्चा कर रहा था कि अचानक एक आकाशवाणी हुई और मेरा वंश भी बच जाएगा, क्योंकि मेरे बेटे के जीवित रहने से भविष्य में और भी पोतों का जन्म हो सकता है। फिर तो राजा अपने मन में यही निश्चय करके सो जाता है। अगले दिन हलषष्ठी का व्रत होता है। राजा के बेटे की बहू को छोड़ जाने को कह दूं। जब बहू चली जाएगी तब मेरा काम बन जाएगा। बाद में बहू को कोई, तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, तुमको देखना चाहती है, तुम अपनी माँ को देखने चली, षष्ठी पूजा करने की तैयारी कर। तो भाई सभी लड़का देख सकते हो पूरा खेल रहा है इधर। तैयार बैठी होती है। अपनी माँ को स्वच्छ देखकर बहू को बहुत खुशी कहती है, हमारे ससुर जी ने जो सागर बनवाए हैं, उसी तरफ लेकर चलना। तो भाई इधर कार्यक्रम अपना समाप्त होते हुए, जो कि बहुत टाइम हुआ, करीबन 1 घंटा लग गया। तो इधर सभी लोग पूरा पूजा वूजा कर रहा है लास्ट में। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करो भाई। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मिलेगा आप लोग को। तो भाई इधर जो कि यूट्यूब के टैब के माध्यम से पूरा पूजा प्रतिष्ठा हुआ है, जो कि देख सकते हो काफ़ी ज़बरदस्त है। विज्ञापन पहुंच चुका था। डाउनलोड नहीं हुआ है, डाउनलोड में नहीं आया विज्ञापन। हमारे माथे माँ का सम कहीं कुछ भाई सही भाई आखिर तो भाई इधर कार्यक्रम समाप्त हो रहा है और सभी लोग पानी वानी डाल रहा है, पूरा दूध दही वही तो भैंस का पूरा सभी चीज़ लाए हैं, नारियल वगैरह सभी लोग चढ़ा रहे हैं। फिर अपना अपना फिर रूम जाएगा। और इधर समाप्ति का कारण में पूजा हो गया है। और कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
तो भाई इधर पूरा पूजा प्रार ख़त्म हो चुका है, पूरा सभी लोग पूजा वूजा कर लिया है और काफ़ी टाइम लगा, 1-1.5 घंटा। तो 1-1.5 घंटा में पूरा वीडियो कट के बना है। तो अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और पूरा फैमिली लोग सभी लोग देख सकते हो पूरा इधर। तो भाई CGMT यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप लोग को नए से वीडियो दिखाएंगे। और इधर सभी लोग प्रसाद पूरा जो कि खोल रहा है और मैं पूरा नारियल को फोड़ के पूरा सभी लोग दिया हूँ। तो फिर मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।